तो खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां मंत्री आलमगीर आलम के पीए और उनके नौकर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से रिमांड की अपील की है और टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन ईडी ने एक साथ रांची के 9 ठिकाने पर छापेमारी की थी और छापेमारी में लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और इसके बाद ईडी लगातार इस मामले में आगे भी कड़ियां जोड़ रही है, पूछताछ कर रही है। तो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट से रिमांड की अपील की है। टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीते दिनों ईडी ने एक साथ रांची के 9 ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी में लगभग 35 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया था। आज इन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, मंत्री आलमगीर आलम के पीए और उनके नौकर को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, जो दोनों आरोपी है टेंडर कमीशन मामले में, जिसमें मंत्री आलमगीर आलम के जो निजी सचिव है संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, इन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद आज रांची के पीएमएलए कोर्ट में दोनों को पेश किया गया है। और पेश करने के बाद ईडी की ओर से पूछताछ के लिए 10 दिनों का रिमांड का आग्रह किया गया था, जिसे स्वीकार किया है कोर्ट ने, लेकिन 6 दिनों का जो है रिमांड दिया गया है और आज उन्हें जेल भेज दिया गया है। कल से रिमांड अवधि शुरू होगी। तो देखिए, बड़ा सवाल जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि नौकर के यहाँ से 35 करोड़ 23 लाख मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब ईडी के अधिकारी ने जहांगीर आलम से पूछा था कि ये पैसे कहाँ से आए, तब जहांगीर आलम ने बताया था कि संजीव लाल जो है, जो कि निजी सचिव है आलमगीर आलम के, उनके पैसे हैं। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने पैसों का सोर्स नहीं बताया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में ईडी की टीम तमाम मामलों को लेकर और तमाम जो सवाल है उसको लेकर खुलासे करने की कोशिश करेगी। और ये वजह है कि ईडी ने कोर्ट से रिमांड का आग्रह किया था, रिमांड मिल चुका है। कल से बहुत सारे जो सवाल होंगे ईडी इन दोनों आरोपियों से पूछने की कोशिश करेगी और इस पैसे के पीछे किसका हाथ है, किस व्यक्ति का ये पैसा है, ये जानने की कोशिश की जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि और कितने लोगों की मुश्किलें बढ़ती है काजल, क्योंकि दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी राजधानी रांची के विभिन्न ठिकानों पर जारी है। ऐसे में और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पैसों का सोर्स क्या है ये भी ईडी की ओर से जो है जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन का भी समय है और इतनी बड़ी राशि मिलना अपने आप में बड़े सवाल जो है वो खड़ा करता है। तो ये सवाल जो है ईडी के सामने है और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं इन दोनों आरोपियों से लेने की कोशिश की जाएगी। काजल, नीरज, चुनाव का समय है, ईडी ने कार्रवाई की 9 ठिकाने पर रांची के छापेमारी कल चलाई, उसके बाद देर रात तक छापेमारी चली। आज सुबह 3 बजे तक ईडी छापेमारी करते हुए नजर आए, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। क्या लग रहा है कि कड़ियां किस तरफ जुड़ रही हैं? ईडी लगातार क्योंकि पूछताछ कर रही है, मामला नेताओं से है, तो क्या लग रहा है? देखिए, तो मैंने बताया कि निजी सचिव के पास इतनी बड़ी राशि माध्यम से जो है एक नौकर तक पहुंचना वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसी सवाल को लेकर कहीं ना कहीं ईडी की टीम जो है वो अपने जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और सवाल के जवाब लेने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। बीते दिनों याद होगा कि लगभग 10 से 11 बजे तक जो बैंक के ऑफिसर थे, जिन्हें नोट गिनने के लिए मंगाया गया था और साथ ही साथ नोट गिनने की जो मशीनें मंगाई गई थी, लगभग 10 से 11 बजे तक जो नोटों की गिनती थी वो जारी थी। और उसके बाद जो 12 बक्से मंगाए गए थे नोट को रखने के लिए, उन 12 बक्सों में जो 35 करोड़ 23 लाख रुपए थे वो रखे गए थे। उसके बाद ईडी अपने साथ उन पैसों को लेकर चली गई थी। लेकिन पैसा तो चला गया, लेकिन पैसे के पीछे का राज क्या है, इसके पीछे जो है ईडी लगी हुई है और कहीं ना कहीं इन लोगों से उन लोगों के नाम उगलवाने की कोशिश की जा रही है जिनका ये पैसा है और कहीं ना कहीं ये पैसा कहाँ जाना था इसकी भी जो है जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि आज से कल में इसका भी खुलासा हो जाए और कई और लोगों को ईडी की ओर से समन भेजा सकता है। तो इंतजार करना होगा और किन पर ईडी की गाज गिरती है। काजल,
जी नीरज, बिल्कुल पीए के नौकर के यहाँ से इतने करोड़ रुपए मिलना एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो खड़ा करती है। चुनाव का समय है और इतने पैसे बरामद करना होना ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या लगता है कि जो ये पैसे बरामद हुए हैं, इसके बाद आपने ये भी बताया कि आज भी छापेमारी जारी है ईडी की, कौन कौन से लोगों के यहाँ छापेमारी आज चल रही है? सवाल दोहराएंगी काजल अपना? नीरज, आपने बताया कि ईडी की जो दबिश है वो लगातार 2 दिनों से चल रही है। कल भी छापेमारी हुई 9 ठिकानों पर, आज भी आपने बताया कि छापेमारी चल रही है। कौन कौन से जगह पर आज छापेमारी चल रही है? रांची के विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। डोरंडा के कुछ इलाके हैं, सिंगमोर है, उसके साथ साथ बहुत सारे और राजधानी रांची के ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है और लगभग 10 करोड़ रुपए जो कैश राशि है वो भी मिलने की सूचना, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है तो आधिकारिक पुष्टि के लिए इंतजार करना होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि 2 से 3 ठिकानों पर जो है करोड़ों रुपए बरामद किए गए। हालांकि ये राशि कितनी है ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ की जो है राशि हो सकती है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से ईडी की छापेमारी आगे बढ़ेगी, लगातार जो लोग हैं और जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आएगी और कई लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, किन लोगों का नाम नया सामने आता है और क्या कुछ नया एंगल जो है निकलकर सामने आता है। जी नीरज, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें किन किन लोगों का नाम सामने आता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।